सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसका एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। तो इसका दो पार्ट्स में हम करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने 6 क्वेश्चन इस वीडियो में किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को भी कहना कि इसको सब्सक्राइब करें। इस एक्सरसाइज में बेसिकली ज़्यादा हमने 6 और 7 चैप्टर में जैसे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे करते हैं। इस एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंसी का ज़्यादा काम है। हर क्वेश्चन में एक कॉमन चीज़ है कि हमें उसमें कॉन्ग्रुएंसी ज़रूर करनी है। हर क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी ज़रूर करनी है दो ट्राइंगल्स में। तो इसमें ये एक्सरसाइज है तो बहुत इम्पॉर्टेंट। तो आपको इसमें अच्छे से इस वीडियो को देख के समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसमें एंगल्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, रेशियो में दे रखे हैं, हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले एंगल्स को लेट कर लेते हैं हम। लेट एंगल्स बी जिस रेशियो में दे रखे हैं, क्या रेशियो है 3:5:9:13। तो एंगल्स लेट कर लेते हैं 3x, 5x, 9x एंड 13x। ये हमने एंगल्स लेट कर लिए। अब हमें क्या पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। तो अब हम ऐड कर देंगे चारों एंगल्स को, 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल्स 360। जैसे ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30x = 360। तो x क्या आ जाएगा, 360/30। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 12 डिग्री। 12 डिग्री आ गई। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, 3x है, 3 × 12 36 डिग्री। सेकेंड एंगल 5x, 5 × 12 60 डिग्री। थर्ड एंगल 9x, 9 × 12 108 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल 13x, 13 × 12 156 डिग्री। ये हो गए चारों एंगल, हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में कहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके जो डायगोनल्स है, जैसे हमने इमेजिनरी फिगर ड्रॉ किया है, उस पर ये पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल्स इक्वल है, मतलब AC एंड BD जो है वो इक्वल है। हमें क्या बताना है कि एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, पहले ये जानना हमें ज़रूरी है
तो रेक्टेंगल के एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम गिवन है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल की, कि जो सारे एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल है ABC और एंगल BCD, ADC एंड BAD, सारे एंगल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेक्टेंगल की। तो इस क्वेश्चन में अपोजिट साइड्स तो इक्वल हमारे पास पहले से ही है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल्स है वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। अगर ये प्रूव कर लिया हमने तो हमारा जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो गिवन क्या है हमारे पास कि डायगोनल जो है वो इक्वल है, डायगोनल इक्वल्स है। इसमें दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, जिसमें दोनों डायगोनल्स आ सकें। जैसे इस ABC में कौन सा डायगोनल आ गया, AC आ गया, और DCB में BD डायगोनल आ गया। ये दोनों ट्राइंगल्स हमने ले लिए। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो जो डायगोनल्स इक्वल है वही लिख लेते हैं हम। AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो AB इक्वल टू DC हो जाएगा। रीज़न, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमें पता है अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब हम देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में एक BC साइड जो है वो कॉमन है, जो BC साइड है वो कॉमन है, तो हम लिख देंगे BC इक्वल टू CB। ये कॉमन साइड है हमारे पास। अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DCB, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स एंगल DCB। रीज़न, CPCT, बाय CPCT दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, तो हमें पता है कि दो एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एज वी नो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल्स 180 डिग्री, इक्वल्स 180 डिग्री। एंगल ABC प्लस एंगल DCB, एंगल ABC प्लस एंगल DCB दोनों का सम 180 डिग्री। अब हमें क्या पता है कि जो DCB और ABC एंगल है दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की जगह हम ABC लिख सकते हैं, इक्वल्स 180 डिग्री टू एंगल ABC इक्वल्स 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC क्या हो जाएगा, 180 बाई 2 इक्वल्स 90 डिग्री, इक्वल्स 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स एंगल DCB
इक्वल्स 90 डिग्री। 90 डिग्री प्रूव हो गए दोनों एंगल्स। अब हम लिख सकते हैं सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री है एंड अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ ए रोम्बस। इसमें क्या बोला है हमें कि क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसमें जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे। तो ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। ये सारे 90 डिग्री हो जाएंगे एंगल्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ये रोम्बस है। रोम्बस में हमें क्या प्रॉपर्टीज़ पता है? रोम्बस की एक तो हमें प्रॉपर्टीज़ पता है यही कि दोनों डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। और क्या पता है हमें कि सारी साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं। तो हमें यहाँ पे यही प्रूव करना होगा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। अगर हम सारे साइड्स इक्वल प्रूव कर देंगे देयरफॉर जो ए बी सी डी होगा वो एक रोम्बस होगा। तो इसमें भी पहले 2 ट्राइंगल्स ले लेंगे हम। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, 2 ट्राइंगल्स ले लिए, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब दोनों ट्राइंगल्स में ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे, ओ डी और ओ बी इक्वल होंगे। यहाँ गिवन भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिख दीजिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया। उसके बाद एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब ये क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें तो सारे एंगल जो है 90 डिग्री है। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा? ईच 90 डिग्री। देख सकते हैं एंगल ए ओ डी 90 डिग्री और एंगल सी ओ डी भी 90 डिग्री है। और थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? ओ डी इक्वल टू ओ डी, ओ डी इक्वल टू ओ डी। ये हमारे पास कॉमन साइड है। देख सकते हैं दोनों में ओ डी एक कॉमन साइड है। 3 चीज़ें हमें पता चल गई। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों इक्वल हो, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल्स। देयरफॉर अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ए डी इक्वल टू सी डी। रीज़न सी पी सी टी, ए डी और सी डी इक्वल हो गए। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब आप या तो जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके किया ए ओ डी और सी ओ डी, उसी तरह से आप ए ओ डी और ए ओ बी लेके कर सकते हैं और सी ओ डी और सी ओ बी लेके कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट सिमिलरली लिख के सिमिलरली it can be proved that AD equal to AB and
सी डी इक्वल टू बी सी। ऐसे लिख दो, नहीं तो जैसा कि मैंने बताया कि ए ओ डी और ए ओ बी एक बार ट्राइंगल लेके उनको कॉन्ग्रुएंट कर दो, एक बार सी ओ डी और बी ओ सी लेके उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दो। सिमिलर इसी तरीके से कर लो उसको, और सिमिलरली हमारे पास यही आ जाएगा, ए डी इक्वल टू ए बी, सी डी इक्वल टू बी सी। इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को ध्यान से देखिए। ए डी और सी डी आपस में इक्वल है, ए डी और ए बी आपस में इक्वल है, सी डी और बी सी आपस में इक्वल है। फर्स्ट और सेकेंड सब में क्या पता चल गया कि सारी साइड्स आपस में इक्वल है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई, सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था कि सारी साइड्स इक्वल हो जाएं। अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो एक रोम्बस हो जाएगा। अब लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि जो ए बी सी डी है वो एक रोम्बस है, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो यही है क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसमें क्या बोला है कि एक स्क्वायर है, हमें इसमें शो करना है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक क्वाड्रिलेटरल था, उसको सारे दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही थी राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रही थी, और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे और सारी साइड्स इक्वल थी। लेकिन वो स्क्वायर नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और रोम्बस के सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। अगर उस क्वेश्चन में हमें आ जाता कि उसको 90 डिग्री भी प्रूव करना है तो वो एक स्क्वायर बन जाता। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इसमें हमें स्क्वायर का बताना है। स्क्वायर का हमें पहले क्या पता है? स्क्वायर का हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। तो इसमें भी पहले दो ट्राइंगल्स ले लेंगे हम। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DCB जिनमें दोनों डायगोनल्स आ गई। अब इसमें क्या क्या हमें गिवन है? AB इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, और हमें क्या पता है? एंगल ABC इक्वल्स एंगल DCB। ये क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर में सारे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर में सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। इसका रीज़न क्या हो गया? ईच 90 डिग्री। और हमारे पास एक कॉमन साइड है BC इक्वल टू CB आ गया। क्यों आ गया? ये एक कॉमन साइड है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DCB बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके जो साइड्स होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो इक्वल होंगे। देयरफॉर AC इक्वल टू DB बाय CPCT, दोनों साइड्स इक्वल हो गए।
तो पहला पार्ट तो इसका प्रूव हो गया कि डायगोनल्स, तो आप लिख सकते हैं हेंस द डायगोनल्स, हेंस द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करने की दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल में, मतलब सारे जो एंगल्स हैं ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी, ये सब 90 डिग्री होने चाहिए। तो दोबारा हम एक और दो और ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ताकि उनमें जो सेंटर वाले एंगल्स हैं वो आ सकें। अब इन दोनों में हमें क्या पता है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स एंगल सी ओ डी। क्यों? अब देख सकते हैं दोनों जो एंगल्स हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और क्या पता है हमें, एंगल ए बी ओ इक्वल्स एंगल सी डी ओ। अब ये कैसे हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से देखिए, एंगल ए बी ओ एंड एंगल सी डी ओ, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर में साइड इक्वल होती हैं तो ऑब्वियसली वो पैरेलल तो होंगी ही। जैसे ए बी और सी डी इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली पैरेलल तो होंगी ही। तो पैरेलल जब होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं एक जेड बन रहा है, जेड की शेप बन रही है ए बी और सी डी, और बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो एक जेड शेप में बन रहा है। तो हमें पता है जेड शेप जब बनता है तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और हमें पता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल लिया, आप ये वाला भी ले सकते हैं, एंगल बी ए ओ और ओ सी डी, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, सेम ऑल्टरनेट एंगल से दोनों में से कोई एंगल आप ले सकते हैं। दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब तीसरी चीज़, ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्यों? हमें पता है साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब तीन चीज़ें हमें पता चल गई, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी। रीज़न क्या हो जाएगा, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ए ओ इक्वल सी ओ एंड ओ बी इक्वल ओ डी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से जो साइड्स थी वो इक्वल हो गई। अब हमें साइड्स इक्वल हो गए, इन साइड्स से हमें क्या पता चल गया कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ये तो पता चल गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रही हैं। किस पे बाइसेक्ट कर रही हैं? राइट एंगल्स पे। तो हम दो और ट्रायंगल्स ले लेंगे जिससे हम प्रूव कर देंगे कि जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो एक राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स हमने ले लिए, जो आसपास वाले ट्रायंगल्स हैं उनको ले लिया हमने। दोनों ट्रायंगल्स में अब हमें क्या क्या पता है, ए ओ इक्वल टू सी ओ अभी हमने प्रूव किया था। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, इसको लिख दो फ्रॉम फर्स्ट
ये पहली चीज़ हमें पता चल गई। BO इक्वल टू BO, ये हमारे पास कॉमन साइड है। BO इक्वल टू BO हमारे पास कॉमन साइड है। और AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC क्यों? साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तीन चीज़ें हमें पता चल गई। देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB, रीजन S कॉन्ग्रुएंसी रूल, S से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स एंगल COB, रीजन CPCT से दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब AOB और COB जो एंगल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे हम देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन कौन सी? स्ट्रेट लाइन AC पे। तो एंगल यही कर देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल्स 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन लीनियर पेयर, रीजन लीनियर पेयर। अब हमें पता है दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल्स 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2 एंगल AOB इक्वल्स 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB क्या हो जाएगा? एंगल AOB 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल AOB 90 डिग्री हो जाएगा। अब AOB और BOC तो 90 डिग्री हो गए। सिमिलरली बाकी एंगल्स भी, एंगल AOB इक्वल एंगल COB इक्वल्स 90 डिग्री। ये इक्वल हो गए दोनों एंगल्स। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल AOD और एंगल COD भी 90 डिग्री है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, हमने प्रूव कर दिया। यही है इस क्वेश्चन का सल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। इसमें क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। तो हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और वो राइट एंगल पे करते हैं। तो इसमें हमें वो गिवन है, हमें प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना चाहिए कि सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, और जो इसके एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल वो 90 डिग्री होना चाहिए। दो प्रॉपर्टी हमें पता है स्क्वायर की कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सारे 90 डिग्री होते हैं। तो ये दोनों बातें हमें प्रूव करनी होगी इस क्वेश्चन में। तो इसमें पहले हम दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। इन ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल लेंगे हम? इन ट्रायंगल AOB एंड COD। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए। इसमें क्या पता है हमें? AO इक्वल टू CO। इसको हम गिवन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और हमारे पास क्या पता है हमें? OB इक्वल टू
OD. Same reason. And angle AOB equals angle COD. Angle AOB equals angle COD. AOB और COD एंगल इक्वल है, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी लिख सकते हैं और 90 डिग्री भी लिख सकते हैं. ईच 90 डिग्री ही लिख लेते हैं इसमें हम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ईच 90 डिग्री. देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. देयरफॉर AB इक्वल टू CD बाय CPCT. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो साइड्स तो इक्वल होती हैं, एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं. एंगल OAB इक्वल एंगल OCD. ये भी CPCT से. एंगल OAB और एंगल OCD इक्वल हो गए. अब हमें पता है कि हम देख सकते हैं एंगल OAB और एंगल OAB एंड एंगल OCD दोनों इक्वल हैं. इससे हमें क्या पता चल गया, ये दोनों एंगल OAB एंड एंगल OCD दोनों इक्वल है. तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ऑल्टरनेट एंगल्स भी बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है, इसकी साइड्स अपोजिट साइड इक्वल हो गई AB और CD और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों लाइंस पैरेलल हो गई. दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो एक पैरेललोग्राम हो गया. इससे हमें ये तो पता चल गया. देयरफॉर AB पैरेलल CD. B पैरेलल CD क्योंकि रीज़न लिख दो, बिकॉज एंगल OAB एंड एंगल OCD आर alternate एंगल्स है और ये दोनों इक्वल भी हो रहे हैं. दोनों इक्वल हमने दिखा दिए. तो AB और CD पैरेलल हो गई. इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं. देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम. हमें पैरेललोग्राम की क्योंकि प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम में अगर किसी क्वाड्रिलेटर में इफ़ अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम. लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. जब किसी क्वाड्रिलेटर में दो साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं AB और CD इक्वल भी है और AB और CD पैरेलल भी है, तो एक पैरेललोग्राम बन गया. अब हमें लेकिन पैरेललोग्राम तो हमें प्रूव नहीं करना है. हमें क्या प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है. इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD. अब AOD और COD ट्राइंगल हमने ले लिया. इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. पहले तो AO इक्वल टू CO गिवन लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD ईच 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच 90 डिग्री.
एंड OD इक्वल टू OD, कॉमन साइड है हमारे पास। देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC, किससे? CPCT से। इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लो, इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लो। अब हमें पता है कि जब हमने ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया, इसको जब हमने ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया, तो इसके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम लिख देते हैं वी नो AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD। रीज़न क्या हो जाएगा इसका? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें ये पता है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। देख सकते हैं AD और DC इक्वल है, और हमने ये भी देख लिया कि AD BC इक्वल है और ABCD इक्वल है। देयरफॉर सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल हो गए, सारी साइड्स इक्वल हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं। तो अब हमने सारी साइड्स तो इक्वल प्रूव कर दी, अब हमें एंगल्स प्रूव करने की एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अब हम फिर दो ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। इनमें AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था, थर्ड इक्वेशन, इसको फ्रॉम थर्ड लिख लेना। AD इक्वल टू BC हमने प्रूफ किया था ना, तो इसको थर्ड इक्वेशन से आप लिख लेना, नहीं तो यहीं आप देख सकते हैं AD और BC इक्वल हैं, AD और BC इक्वल हैं। थर्ड इक्वेशन लिख लो या लिख लो प्रूव्ड अबव, और AC इक्वल टू BD, ये तो गिवन ही है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, और DC इक्वल टू CD, कॉमन साइड, ये हमारे पास कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देयरफॉर एंगल ADC इक्वल्स एंगल BCD, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए CPCT से। अब हम देख सकते हैं ये दोनों एंगल्स ADC एंड एंगल BCD, ये दोनों एंगल्स एक पैरेललोग्राम है, ये तो सारी साइड तो पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये जो बन रहे हैं ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। और हमें पता है को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ADC प्लस एंगल BCD इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, अब हमने ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर लिया, तो दोनों की जगह हम एंगल ADC लिख लेंगे, एंगल ADC प्लस एंगल ADC इक्वल 180 डिग्री टू एंगल ADC इक्वल 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ADC क्या आ जाएगा 90 डिग्री,
90 डिग्री आ गया। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं therefore we have obtained that ABCD is a parallelogram AB equal to BC equal to CD equal to AD। ये हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया था और हमने इसके सारे साइड्स इक्वल प्रूव कर लिए, सारे साइड्स इक्वल एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री। और हमने क्या प्रूव किया कि इसका इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। therefore ABCD is a square, ABCD is a square, क्योंकि सारी साइड इक्वल भी हो गई और एक इसका वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल जो है वो इसका 90 डिग्री भी आ गया। therefore it is a square। यही हमें प्रूव करना था कि ABCD एक स्क्वायर है। यही है इस क्वेश्चन का सल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका डायग्राम भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ABCD इज़ अ रोम्बस। तो इसके दो पार्ट्स हैं, हमें बताने कि इट बाइसेक्ट C ऑल्सो, कि C को भी डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है, और क्या बताना है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है। और हमें क्या गिवन है कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, वो एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहले हमें जो गिवन है उससे हम कुछ पता लगाते हैं। हमें क्या गिवन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram. Therefore angle DAC equals angle BCA, reason alternate angles। सिमिलरली, इसको पहले इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। सिमिलरली एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, सेम रीज़न। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो AC है, लिख देते हैं, वी नो AC बाइसेक्ट्स एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर एंगल DAC इक्वल्स एंगल BAC। दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बाइसेक्ट करके। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल DAC और एंगल BAC दोनों इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल गया। तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। DAC और BAC और BCA इक्वल है, DAC और BAC भी इक्वल है, तो ये सारे चारों एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल हो गए। देयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड से हमें क्या पता चल गया, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। चारों एंगल्स आपस में इक्वल है। इसको इक्वेशन 4 लेट कर लेते हैं, आगे काम आएगा ये। 4 लेट कर ले। इसमें से अब हम दो एंगल्स ले लेते हैं, एंगल DCA इक्वल्स एंगल BCA। इन दोनों एंगल्स को आप ध्यान से देखिए, एंगल DCA और BCA। फिगर में आप ध्यान से देखिए, एंगल DCA और एंगल BCA दोनों आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर AC
बाइसेक्ट्स एंगल सी, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस में डायरेक्ट हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो सारे साइड्स हैं वो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल का कोई काम नहीं है, हमें एक ही डायगोनल दे रखी है, AC BD तो हमारे पास है नहीं। हम सिंपल इसमें सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर देंगे तो वो एक रोम्बस हम उसे बोल सकते हैं। सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगे, उसको हम रोम्बस कह सकते हैं। सेकंड पार्ट करेंगे अब हम इसका। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है। तो फोर्थ इक्वेशन से ही हम दो एंगल्स और ले लेते हैं। एंगल DAC इक्वल एंगल DCA, एंगल DCA। अब हमें पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले, फोर्थ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, देयरफॉर DA इक्वल टू DC। रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों जो साइड्स हो गई DA और DC दोनों इक्वल हो गई। और हमें क्या पता है, however DA equals BC and AB इक्वल CD। ये कहाँ से आ गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमने लिख दिया कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम D और BC इक्वल हो गए, AB और CD इक्वल हो गए, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, DA और DC इक्वल है, D और BC इक्वल है, AB और CD इक्वल है, देयरफॉर सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल हो गए। हेंस यहाँ से हमें क्या पता चल गया, हेंस ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। इसमें हमें यही प्रूफ करना था कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है, और उसके जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, तो एंगल C को बाइसेक्ट करेगी, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर दिया। और ABCD एक रोम्बस है, ये भी हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ कर दिया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन।